नमस्कार। स्वस्थ जीवन कार्यक्रम में मैं निशा श्री आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आज हमारी चर्चा का विषय है महिलाओं में होने वाली बीमारियों की होम्योपैथिक चिकित्सा, और इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर माधुरी। डॉक्टर माधुरी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करेंगे और इनसे जानेंगे डॉक्टर माधुरी से कि महिलाओं में कौन कौन सी बीमारियां ऐसी पाई जाती हैं जिसका होम्योपैथिक इलाज अच्छा है, और इसके विषय में जानकारी देंगी। तो सबसे पहले डॉक्टर माधुरी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि महिलाओं में आमतौर पर कौन कौन सी बीमारियां देखी जाती हैं जिसका कि होम्योपैथी में अच्छा इलाज है और वो एलोपैथी से ज़्यादा फेवरेबल होगा उनके लिए। इसके बारे में हमारे दर्शकों को जानकारी दें। अब जैसा कि होम्योपैथी के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग और महिलाओं के बारे में, तो महिलाओं का बीमारी से समझिए कि शुरू से सरोकार रहा है। महिला कहने से स्टार्टिंग हम एडोलेसेंट एज से करेंगे, बच्चियों से। जैसे बच्ची अगर छोटी अवस्था में है तो उनका अलग प्रॉब्लम है, वो थोड़ा ग्रोन अप होते हैं तो उनका अलग प्रॉब्लम हो जाता है। जब महिला बड़ी हो, मतलब वुमेन के रूप में आती है, तो उनका अलग प्रॉब्लम होता है। फिर जो महिलाएं शादीशुदा है उनका प्रेगनेंसी से रिलेटेड प्रॉब्लम होता है, स्टेरिलिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम, इनफर्टिलिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम। उसके बाद वो प्रॉब्लम के बाद जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम आता है वो मेनोपॉजल प्रॉब्लम। ये सब प्रॉब्लम महिलाएं अपने उम्र में ये झेलती हैं। तो अभी हम बच्चों की बात करें, यदि छोटी बच्चियों की, तो छोटी बच्चियां जो स्कूल गोइंग गर्ल्स है, कॉलेज गोइंग गर्ल्स है, जनरली ये लोग खाने पीने में अपना बहुत लापरवाही करती हैं। इनके लापरवाही की वजह से ये ज़्यादातर आपको कैल्शियम डिफिशियंसी से ग्रसित होती हैं, एनीमिक होती है, इनका मतलब आयरन की कमी होती है इनके बॉडी में। और अक्सर आप सुनेंगे कि इनको हेडेक होता है। ज़्यादातर स्कूल गर्ल्स जो है वो बताएंगी कि मुझे हेडेक हो रहा है, क्रैम्प्स लग रहा है। तो इनको क्रैम्प्स लगने का कारण ये है कि इनके अंदर कैल्शियम की कमी होती है, चक्कर आता है, तो ये आयरन की कमी होती है। और एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट अभी के युग में जो हम देख रहे हैं, ये मूड स्विंग जो है, ये आमतौर पे सारी बच्चियों में देखने को आ रहा है। अभी का खान पान इतना डिस्टर्ब्ड है, फास्ट फूड पे बच्चे ज़्यादा हैंकर करते हैं, फास्ट फूड ही खाना पसंद करते हैं, जिसकी वजह से इनके अंदर जो बॉडी में एज फैक्टर है कि एक सर्टेन एज पे बॉडी का डेवलपमेंट होता है, ये हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड इसको रेगुलेट करता है, ग्रोथ हार्मोन्स जो रेगुलेट होते हैं। बच्चे का लाइफ स्टाइल चेंज हो गया, ये खेलते नहीं है और लोगों से इंटरेक्ट कम करते हैं। बहुत ज़्यादा ही बच्चे अभी रिजर्व टाइप से हो गए हैं। इसकी वजह से इनके अंदर थोड़ा सा हार्मोनल डिस्टर्बेंस आने लगा है, और बच्चे ये हार्मोनल डिस्टर्बेंस से मूड स्विंग से परेशान हो जाते हैं। एडोलेसेंट एज में आने पे मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम सब आ रहे हैं, बच्चे फेस कर रहे हैं। बच्चियों में देखने में आया पीसीओडी का केस बहुत ज़्यादा कॉमन, हाँ एकदम कॉमन पाया गया। अभी तो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज इसको कहते हैं, पीसीओडी। और ये पीसीओडी का केस बच्चियों में जो बहुत गंभीर रूप ले रहा है, इसके कारण जब महिलाओं जिनकी शादी होती है उनको गर्भधारण में समस्याएं आ रही हैं। इवन अगर वो बच्चियां हॉस्टल या कॉलेज में हैं, उस दौरान भी उनको बहुत दिक्कत होती है, बार बार उनको डॉक्टर के पास आना पड़ता है या छुट्टी लेके घर पे आना पड़ता है। हाँ, बट नेचुरली बिल्कुल, क्योंकि बच्ची आज के डेट में स्ट्रेस से गुजर रहे हैं। अभी काउंसलिंग की आवश्यकता है। जो कॉलेज गोइंग गर्ल्स है, उन बच्चियों के साथ आपको पेरेंट्स को एक अच्छे काउंसलर के रूप में आना पड़ेगा उभर कर, क्योंकि जो बच्चियां हैं वो सारी बातें आपको कैसे बताएंगे। उनके अंदर फिजिकल चेंजेस आ रहा है, फिजिकल चेंजेस आने की वजह से इसका असर माइंड पे पड़ रहा है। ये मेंटली बच्चे अपनी सब बात को एक्सप्रेस नहीं करेंगे, फिर आप उनके प्रॉब्लम्स को कैसे समझ पाएंगे। हमारा होम्योपैथी की खासियत है, ये मेंटल डिजीज से मतलब माइंड पे वर्क करता है। ये पहले काउंसलिंग करते, पूछते हैं, बातें करते हैं। कोई भी पेशेंट हमारे यहाँ आते हैं तो हमको उनसे बात करने पे, इनके प्रॉब्लम तक जाने में हाफ एन आवर लग जाता है, क्योंकि जो भी है वो हमारे लिए अननोन है। जब तक हम उनके नेचर को नहीं जानेंगे, उनका माइंडसेट नहीं जानेंगे, हमें मेडिसिन सिलेक्शन में बहुत प्रॉब्लम आता है। अभी आपको मैं बता दूं कि जो बच्चियां अलग अलग एज ग्रुप में अलग अलग फिगर, मतलब हमारे होम्योपैथी में कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन है। जो बच्चियां बहुत दुबली पतली है उनके लिए हम अलग मेडिसिन सेलेक्ट करते हैं। जो थोड़ा फैटी है, फैट फ्लेवी गोड़ी है, इनके लिए थोड़ा सा मेडिसिन डिफर कर जाता है। तो हम लोग मतलब फिजिकल मेकअप प्लस मेंटली उनके माइंड में क्या चल रहा है, इसको दोनों को मिला करके सेटिंग करके तो फिर मेडिसिन देते हैं।
फिर आपको एक कॉमन बात बताती हूँ मैं, हमारी होम्योपैथी की खासियत है, ये तो साइंस है, साइंस एज वेल एज ये आर्ट है जी। हमारे यहाँ एक मेडिसिन है M1 कार्ब। तो इसका एक खास सिम्टम है मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान, मेंसेस के दौरान यदि किसी को कॉलेरा लाइक सिम्टम होता है, वो लगातार उसको लूज मोशन हो रहा है, बहुत क्रैम्प से परेशान है, कितना पानी चढ़ गया फिर भी वो मतलब अपने रिकवर नहीं कर पा रही, बहुत परेशान, ऐसे केसेस में कितना देखी हूँ। लेकिन हमारे यहाँ की एक मेडिसिन है M1 कार्ब, जैसे ही उसको देते हैं वो उससे तुरंत उबर जाती है। मतलब ये मेडिसिन इतना तुरंत इफेक्टिव है, ये कहना मतलब आपको बहुत होम्योपैथी के मतलब मेरे एक्सपीरियंस से मैं बताती हूँ कि इसको चूज करना एक आर्ट है, मेडिसिन का सिलेक्शन जी, जो टाइम इसमें लगता है वो अलग बात है जी। लेकिन ये एलोपैथी से कई गुना ज़्यादा लाभदायक होता है, असरकारक होता है कह सकते हैं। हाँ, इसका उतना साइड इफेक्ट भी नहीं होता जी। है। तो पीसीओडी के लिए भी आप मेडिसिन इसी तरह से देती हैं, काउंसलिंग बेस्ड, और उसके बाद फिर आप उससे रिलेटेड दवाई देती हैं? हाँ बिल्कुल, पीसीओडी है ना, अलग अलग स्टेज पे अलग अलग, बच्चियों का जो पीसीओडी है और उसमें बहुत बार क्या है ना कि पीरियड्स आता है, बहुत बार पीरियड्स इरेगुलर रहता है, नहीं आता है, बहुत बार पीरियड्स आया और फिर तुरंत थोड़ी दिन बाद रिटर्न हो गया। तो इस टाइप से इन लोग को अलग अलग सिम्टम्स देते हैं। तो काउंसलिंग तो मस्ट है कि आपका किस स्टेज से आप गुजर रही हैं। और जो लेडीज़ है उनका जो पीसीओडी होता है उनको भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स से गुजरना पड़ता है। एक बार तो मेरे यहाँ एक ऐसा केस आया जिनको पीसीओडी, ज़्यादातर इनफर्टिलिटी का जो केसेस आता है उसको मैं देखती हूँ, तो उसमें पीसीओडी का केस था और मेडिसिन्स को मैंने सेलेक्ट किया। जैसे ही मेडिसिन उनका स्टार्ट हुआ और 2-3 महीने बाद उनकी प्रेगनेंसी रह गई जी। प्रेगनेंसी रहने के बाद ऑल ऑफ ए सडन उनका फ़ोन आया कि मैडम कुछ हमारा डिस्चार्ज आ रहा है। वो दे वर अफ्रेड, क्योंकि उनको बच्चा नहीं हो रहा था और उस डिस्चार्ज देके तो घबरा गए। फिर मैंने उनको अगेन अल्ट्रासाउंड के लिए भेजा। देन अल्ट्रासाउंड में वो बच्चा ठीक था, बिल्कुल एक्चुअली में सिस्ट डेवलप कर गया, वो सिस्ट भी साथ ही साथ आ रहा है और बच्चा भी ग्रो कर रहा है। तो यहाँ थोड़ा घबराहट हो जाती है। तो अगेन पेशेंट को काम करना और मेडिसिन को कंटिन्यू करना। यहाँ पे क्या है ना कि यदि हम एलोपैथी मेडिसिन लेंगे तो क्या चीज़ के लिए लेंगे, बिल्कुल क्या चीज़ के लिए लेंगे, बच्चे को ग्रो कराने के लिए या फिर उसके हार्मोनल चेंजेस को देखने के लिए। तो यहाँ पे कुछ लिमिटेशंस एलोपैथी के भी है, लेकिन होम्योपैथी में ये अल्टरनेटिव मिलता है। अल्टरनेटिव है, होम्योपैथिक में इसका अल्टरनेटिव है। इवन आप देखिए तो प्रेगनेंसी के केस में मेरे यहाँ जो भी प्रेगनेंसी की केसेस आती है टोटली 9 मंथ्स में उसको अपने ट्रीटमेंट में रखते हैं। जो भी आयरन और कैल्शियम्स जो है हमारे यहाँ सप्लीमेंट्स अवेलेबल है। कैलकेरिया फॉस है जो कि कैल्शियम के लिए डिफिशियंसी के लिए बहुत कारगर है। फेरम फॉस है जो कि आयरन डिफिशियंसी में बहुत कारगर है। हमारे यहाँ मैकफॉस है जो कि क्रैम्प्स वगैरह, गैस्ट्रिक रीअरेंजमेंट, अक्सर प्रेगनेंसी के स्टेज में ये सब होने लगता है, तो इसको दूर करते हैं। फिर आपको देखिएगा कि प्रेगनेंसी के स्टेज में नौसिया, वोमिटिंग, इस टेंडेंसी अक्सर बना रहता है। तो हमारे यहाँ जो मेडिसिन है, कुछ मेडिसिन जैसे कि हम आपको नक्सवोमी का बताएं, ये सब बहुत कारगर मेडिसिन है। इपिकाक, ये सब होम्योपैथी में नौसिया, वोमिटिंग, इसको बहुत अच्छा तुरंत इफेक्ट उसका होता है, देखने के लिए मिला। और उसके बाद आप सुनी होंगी कि जनरली 3rd मंथ या फिर 5th मंथ में मतलब मिसकैरेज हो जाता है। बहुत सारे कपल आते हैं हमारे यहाँ जो बताते हैं कि मैडम मेरा 3rd मंथ में बार बार मिसकैरेज हो जाता है या फिर 5th मंथ में। तो ये एक बहुत बहुत बड़ा इशू है, इसको कब नहीं समझेंगे, ये बहुत ही बड़ा इशू है। कई बार इससे जुड़ी भ्रांतियां होती हैं कि अगर एक बार मिसकैरेज हो गया तो वो मेरे बॉडी में वो बार बार होगा। इस तरह की भ्रांतियों से भी महिलाएं जूझ रही होती हैं। बिल्कुल एकदम है। तो इसको हम लोग डिस्टर्बेंस को दूर करने के लिए हमारे यहाँ एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, एक्टिया डेसिमोसा। जब उस मेडिसिन को देते हैं तो ये प्रेगनेंसी कंटिन्यू हो जाता है, फुल टर्म प्रेगनेंसी होता है। और नॉर्मल डिलीवरी, हमारे यहाँ नॉर्मल डिलीवरी के लिए भी बहुत ही अच्छी अच्छी मेडिसिन है। इवन मतलब ओस के डायलिटेशन फाइनल टाइम में अगर वहाँ पे दिक्कतें आ रही हों तो होम्योपैथी मेडिसिन 1 आवर के डिफरेंस में देते हैं और रिजल्ट बिल्कुल अच्छा, मतलब नॉर्मल डिलीवरी। मतलब वो आजकल जो हम लोग बहुत ज़्यादा सी सेक्शंस देख रहे हैं, तो वो अगर वो होम्योपैथिक को ऑप्ट करती हैं तो उनको नॉर्मल डिलीवरी की चांसेस उनके लिए अच्छे रहते हैं। हाँ जी। और एक जो भ्रांति है बनी रहती है महिलाओं के बीच में कि अगर हम दवाई खा रहे हैं, कोई एलोपैथी दवाई हमारी चल रही है, तो क्या हम स्विच कर सकते हैं होम्योपैथी की तरफ? हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखिए आपको बता रहे हैं कि हमारे होम्योपैथी की खासियत देखिए, आपने कभी मेट्रो ट्रेन पे सफ़र किया है
जी। और एक आप रेलवे ट्रैक से जो ट्रेन गुजरती है, क्रॉस करती है, जी। दोनों एक टाइम पे चल सकती है। जी। रेलवे ट्रैक अपने ऊपर से लैंड से जो क्रॉस करती है, मेट्रो ट्रेन, अंडरग्राउंड मेट्रो जो वो नीचे से क्रॉस करती है। बिल्कुल उसी प्रकार से हमारा होम्योपैथिक मेडिसिन जो है वो नर्वस एक्शन करता है। वो हम जैसे जीभ पे डालते हैं, वो नर्व्स के थ्रू अपने जहाँ पे उसकी नीड है वहाँ पहुँचता है और अपने एक्शन में आ जाता है। और एलोपैथी मटेरियल डोज है, मुंह से लेते हैं, पेट में जाता है और डाइजेस्टिव ऑर्गन्स के थ्रू वो वर्क करता है। तो दोनों का जो वे है वो दोनों अलग अलग है, इसलिए हम लोग 1 घंटे के इंटरवल पे मेडिसिन लेते हैं। हाँ, लेकिन अगर हम इंजेक्शन आईवी देते हैं तो वहाँ हम लोग अवॉइड करते हैं, होम्योपैथिक मेडिसिन नहीं देते हैं। अच्छा, उतना वो देर नर्व के से लिए। रिलेटेड हाँ है। बिल्कुल, वो जी। तो नर्व से रिलेटेड है, इसलिए जहाँ वहाँ पे हम लोग अवॉइड नर्व्स का करते हैं। इंटरफेरेंस है, वहाँ पर फिर आपको थोड़ी काउंसलिंग की या फिर थोड़ी जांच की बिल्कुल, जरूरत बिल्कुल। पड़ती है। हाँ। जी। महिलाओं में आजकल जो एक और ज़्यादा समस्या देखी जा रही है, जो हम सेलिब्रिटीज़ में भी देख रहे हैं और जाहिर सी बात है आम महिलाओं के बीच है, कि वो ट्यूमर से रिलेटेड और ख़ास करके ब्रेस्ट ट्यूमर से रिलेटेड, तो इससे जुड़े क्या इलाज हैं? हाँ, ब्रेस्ट ट्यूमर ये बहुत ही मतलब कॉमन हो गया है। ज़्यादातर महिलाओं को ये देखने में आया, ऐसा तो हम लोग एक वर्ड कॉमनली बोल कर निकल जाते कि आपने ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवाया होगा इसलिए आपको ट्यूमर हो गया। बट जो कम एज की महिला, बट कम एज की महिला जिनकी शादी नहीं हुई, अनमैरिड, उनमें भी ये देखने के लिए ये 100% हार्मोनल डिस्टर्बेंस, 100%। एक्चुअली में क्या है ना कि अगर आप किसी ट्रेन का वेट कर रहे हैं, इतने बजे की टाइमिंग है ट्रेन की, आप वेट कर रहे हैं और ट्रेन टाइमली नहीं है, तो आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है, फिर आप सेकेंड ऑप्शन ढूंढते हैं। सेकेंड ऑप्शन में बाई बस और अदर कुछ रूट्स आप ढूंढती है, लेकिन इतने देर का जो फ्रस्ट्रेशन है वो आपको मतलब चेहरे पे दिखेगा, बॉडी पे दिखेगा। हो सकता है बीच बीच में किसी का फोन कॉल से आप उस पर इरिटेट हो जाए, बरस जाए। बिल्कुल उसी तरीके से हमारा एक एज, जो एज हमारा डिसाइडेड एज है, देखिए 6 साल के बच्चे का दांत टूटने लगता है, ये आपको कहने की जरूरत नहीं है। 6 साल का जैसे ही बच्चा, वो बॉडी में ऑटोमेटिकली बॉडी ही डिसाइड करता है कि आप 6 इयर्स के हो गए और बच्चे का दांत टूटना शुरू हो जाता है। उसके बाद 12 साल पे पीरियड्स आते हैं। लेकिन आप ही बताइए, ये सब का टाइमिंग अभी चेंज हो गया है। टाइमिंग चेंज होने का कारण यही है कि अभी हम लोग जो है जिस सिचुएशन में रह रहे हैं, जिस माहौल में रह रहे हैं, समय से पहले या तो हमें बहुत सारी जानकारी हो जा रही है, और या फिर वो जो जानकारी मिली हम उसके सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। जो हमें अपने बॉडी के लिए अभी नीड है, रिक्वायरमेंट्स है, उसको हम लोग फुलफिल नहीं कर रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, बच्चों का काम है खेलना, खाना, पढ़ना और ये सब, तो इसमें से बहुत लिमिटेड वर्क बच्चे कर रहे हैं। बच्चे बॉडी को तो बिल्कुल ही मतलब काम पे नहीं लगा रहे, कोशिश कर रहे हैं कि इतना कम से कम काम करे और ज़्यादा हम उसको ले पाए। और सिटिंग आवर्स ज़्यादा बढ़ गया बच्चों का। गर्ल्स का जो एक्सरसाइज पहले होता था, हम लोग बचपन में बहुत खेलते थे, हमारे यहाँ कंपलसरी था कि 1 घंटा खेलना था, इवनिंग में मस्ट है कि खेलना था। हम लोग पूरे एरिया के चिल्ड्रन से एक जगह इकट्ठे होते थे और खेलते थे। बट अब वो सब चीज़ बच्चों में नहीं मिल रहा है। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ पहले के कंपैरिजन में कम हो गए हैं। हाँ, कम हो गया है, लिमिटेड है। तो ये जो अभी जनरेशन चल रहा है, इस जनरेशन में हम लोग को फिजिकल एक्टिविटी करने से हार्मोन्स टाइम पे नहीं निकल पाते हैं, ये टाइम से लेट हो जाते हैं, बिल्कुल उस ट्रेन की तरह, जिसके कारण बॉडी में इरिटेशन होता है। बॉडी में इरिटेशन होने से वो इरिटेशन, वो स्ट्रेस, एक टेंशन, स्ट्रेस से तो सभी लोग स्ट्रेस के दौर से गुजर रहे हैं। लड़कियां खास तौर पे, पहले के ज़माने में लड़कियां इतना पढ़ाई नहीं करती थी, लड़कियां इतनी कैरियरिस्ट रही थी। बट आज की लड़कियां जो है वो कैरियर के प्रति बहुत सिंसियर है। जब तक अपना कैरियर नहीं बनाती है तब तक वो आगे कुछ भी डिसाइड नहीं करती है, चाहे पेरेंट्स का दबाव हो, चाहे किसी टाइप का हो, बट वो इसको नहीं मानती है। ये जो इसको आप ऐसा ले सकती हैं कि हमारा बॉडी कुछ और कह रहा है और हमारा माइंड कुछ और कह रहा है। बॉडी कह रहा है कि आपको पीरियड्स हुआ, यू शुड केयर फॉर योर बॉडी, बट माइंड कह रहा है कि हमारा रूटीन शेड्यूल बना हुआ है, मुझे यहाँ जाना है तो जाना है, एनी हाउ जाना है। एम्बिशन ज़्यादा एम्बिशियस हो गई है, जिसकी वजह से इस दौरों में खींचाटनी चलती है। ये जो स्ट्रेस हुआ ये कहीं ना कहीं आउटपुट दिखाएगा, जिसकी वजह से आप मेंटली ज़्यादा स्ट्रेस हुए तो ब्रेन ट्यूमर होगा, फिजिकली ज़्यादा हैरास और ये हुए तो फिर बच्चियों में भी ब्रेस्ट में ट्यूमर्स देखने को आ रहा है। इसी का नतीजा है कि आपको ओवेरियन सिस्ट, दोनों ओवरी में सिस्ट, मैंने तो कुछ बच्चियों को ऐसा देखा जिनको यूट्रस में फाइब्रॉइड डेवलप कर गया। तो ये सब जो ग्रोथ सब जो होते हैं, ये अनवांटेड, ये सब जो ग्रोथ्स है, ये बिल्कुल ही आपको हार्मोनल डिस्टर्बेंस से हो रहा है। और ये हार्मोनल डिस्टर्बेंस
का रूट कॉज कहीं ना कहीं हमारा लाइफस्टाइल है। लाइफस्टाइल जी। 100%। बच्चियों में प्राइमरी एमिनोरिया, बहुत सारे बच्चे पीरियड्स हो ही नहीं रही हैं जी। बिल्कुल नहीं हो रही है। तो ये सब चीज़ क्या है ना कि स्लीपिंग मोड में हार्मोन्स चले जा रहे हैं। अच्छा। ये जो हमारा होम्योपैथिक मेडिसिन है इसको एक्टिव कर देता है जी। एक्टिव करता है, रेगुलेट करता है, फिर सब कुछ टाइमली करता है जी। और ये सब खासियत है। और कुछ आपको मैं बताना चाहूँगी एक ये बात, चीज़ एलोपैथी में संभव नहीं है। नहीं है जी। हमारा आप ही देखिए कि आपके बॉडी और माइंड पे वातावरण का बहुत असर पड़ता है। आप कभी सुनी होंगे कि हमारा मेडिसिन, कुछ मेडिसिन पूर्णिमा के समय दिया जाता है और कुछ मेडिसिन आपको अमावस्या में दिया जाता है। आयुर्वेदा में ये प्रैक्टिस, ये होम्योपैथी में भी है। जी। तो कुछ मेडिसिन जो पूर्णिमा के समय दिया जाता है वो 100% ग्रेविटेशनल फोर्स से रिलेटेड है और बाहर के वातावरण का बॉडी पे इम्पैक्ट पड़ता है। इसलिए भी मेडिसिन, कुछ मेडिसिन हम लोग पूर्णिमा के बाद देते हैं, कुछ अमावस्या के बाद देते हैं। इवन कुछ मतलब जो बीमारियां हैं, फाइलेरियल स्वेलिंग जो है वो अमावस्या के समय में बढ़ जाता है। तो हम जो जाते हैं बहुत बार क्या है बताते हैं डॉक्टर्स को हमारे ब्रेस्ट में पेन हो रहा है, तो ये पेन के बहुत सारे कॉज हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि जितना भी पेन है या जितना भी ट्यूमर या लंप डेवलप हुआ वो सब कैंसरस है, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। जी। तो आपको डॉक्टर्स काउंसलिंग करके बताएंगे कि ये हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से है। बहुत बार मेंस सप्रेस हो जाते हैं। हमारे पास एक मेडिसिन है कोनियम मैक, तो ये मेडिसिन है जिसमें कि वो बच्ची आई थी मेरे पास, उसको पीरियड्स बहुत दिनों से नहीं हो रहा था, बट ब्रेस्ट में बहुत पेन था और एक छोटा सा ट्यूमर भी डेवलप कर गया था। लेकिन ये मेडिसिन पढ़ने के बाद ट्यूमर का साइज खत्म हो गया, ट्यूमर छोटा हो गया और धीरे धीरे खत्म हो गया और उसको पीरियड्स स्टार्ट हो गया। तो दिस इज कॉल्ड द सप्रेशन। तो होम्योपैथिक मेडिसिन का एक चार्म है, खासियत है कि आपके अंदर कोई फीलिंग्स यदि सप्रेस हो, इसके वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स जनरेट होते हैं, उसको दूर कर देता है। उसके बाद छोटी बच्चियों में लिकोरियल डिस्चार्ज देखने को आता है। बहुत बार पेनफुल मेंस्ट्रुएशन, उनका इतना मेम्ब्रेन बहुत पतला होता है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो वैसे में हमारे यहाँ बहुत सारे मेडिसिन है, पल्सेटिला है और कोलोफाइलम है। ये सब मेडिसिन जो है इसका इतना अच्छा रोल है, मगर हाँ एक बात का आपको ध्यान रखना होगा कि मतलब बिना डॉक्टर के परमिशन के, बिना डॉक्टर के कंसल्ट के आप मेडिसिन खुद से ना लें। उसमें क्या है ना कि पावर सिलेक्शन होता है जी। तो एक डॉक्टर के आप जानकारी में दे करके यदि मेडिसिन लेते हैं तो आपका पावर सही सिलेक्ट होगा जी। फिर टाइम टू टाइम महिलाओं में बहुत ज़्यादा ही डिफिशियंसी होती है। हम लोग अगर कहें तो 2000 कैलोरी महिलाओं को पूरा करना है, वो किसी महिला से नहीं होता है। जी। प्रेगनेंसी के दौरान 2200 किलो कैलोरी आपको पूरा करना है, कहाँ कोई महिलाएं कर पाती है, बिल्कुल नहीं कर पाती है। इसलिए भी सप्लीमेंट्री हम लोग मेडिसिन देते हैं। तो ये जो जैसे प्रेगनेंसी की बात आई, तो प्रेगनेंसी के दौरान जैसा हम एलोपैथी में देखते हैं कि कई तरह के इंजेक्शन, कई तरह की दवाएं दी जाती हैं, तो क्या होम्योपैथी में भी ऐसा है कि प्रेगनेंसी के दौरान उनको मेडिसिन और जो भी ज़रूरी चीज़ें जो बीमारी से बचाव की वो दी जाती हैं? हाँ, वो तो इंटेक तो लेना है, वो तो खैर होम्योपैथी एलोपैथी का मामला नहीं है। उसके अलावा जो आयरन कैल्शियम से यहाँ भी अवेलेबल है जी, प्लस फोलिक एसिड बहुत ही जरूरी है लेना, तो वो भी होम्योपैथी में अवेलेबल है। होम्योपैथी में है, ये सप्लीमेंट्स अवेलेबल है। सप्लीमेंट्स अवेलेबल है। एक फोलिक एसिड बट लेना पड़ता है। हाँ जी। तो एक प्रेगनेंसी से रिलेटेड एक खास बात मैं बताना चाहूँगी। इनफर्टिलिटी का केस आया था। जनरली क्या होता है ना कि बहुत बार महिलाओं में कोई समस्या नहीं है, महिला ठीक है जी, मगर उनके हस्बैंड में प्रॉब्लम है जी, इस वजह से भी बहुत बार वो कंसीव नहीं कर पाती हैं। तो हमारे यहाँ होम्योपैथी में इसका भी इलाज है। इसका भी मेरे यहाँ बहुत सारे एजिस्पर्मिया के केसेस जो हम ठीक किए, उसमें आप मतलब उसके काउंसलिंग के दौरान पाया गया महिला बिल्कुल फिट थी जी, जो प्रॉब्लम्स उनके हस्बैंड में था और उसकी तो ये जांच आपको कैसे पता चलता है? बातचीत के दौरान? नहीं, उसके लिए हम टेस्ट करवाते, उसके लिए तो टेस्ट करवाते और टेस्ट के बाद ही ये पता चलता है जी, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं। बहुत बार प्रेगनेंसी के बाद, प्रेगनेंसी मतलब आपको डिलीवरी के टाइम हेवी ब्लीडिंग होने लगा, पीपीएस का भी मामला आता है, उसके लिए भी हमारे यहाँ मेडिसिन है, अर्निका है, हेमामेलिस है, बहुत सारी मेडिसिन है। बहुत बार क्या है ना कि आपको प्लेसेंटा रिटेन कर गया, प्लेसेंटा बाहर नहीं आ रहा है, उसके लिए हमारे यहाँ मेडिसिन है। सिकेलिकॉर्प मेडिसिन है जो कि रिटेन प्लेसेंटा को भी बाहर ले आता है जी। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात मैं बताना चाहूँगी, ऐसा हुआ है और जानकारी में नहीं हो, जानकारी के अभाव में कहीं भी होगा तो आप नहीं इसको कंट्रोल कर पाएंगे जी। एक बच्चे मतलब 7 महीने का ही बच्चा था, वो पेट में ही मर गया, मतलब वो फीटस का डेथ हो गया
यूट्रस में ही बिफोर डिलीवरी। तो वो लोग 4 दिन से घूम रहे थे और ऐसे में क्या है कि पूरा टॉक्सिन फैल जाता है ना बॉडी में, तो मदर के डेथ का पूरा चांस रहता है, उसमें पूरा इन्फेक्शन फैल जाएगा। तो हमारे यहाँ मेडिसिन जो है वो इतना कारगर है, वो उसको क्लीन कर सकते काफ़ी मतलब इतना कारगर है कि हमारे इतने सारे केसेस आए। और यदि रात में 11 बजे मेडिसिन दे रहे तो 4 बजे वो खुद ब खुद आउट फीटल बाहर है। तो कहने का मतलब इस सब मामले में होम्योपैथी को हम समझिए कि एक वरदान मानते हैं। एक और जब आपने ये बात कहा फेटस डेथ के बारे में, तो एक और इससे कि हमने एलोपैथी में सुन रखा है कि इक्टोपिक प्रेगनेंसी, जिसमें कि फैलोपियन ट्यूब में ही आपका फेटस रह जाता है, तो क्या वो भी बिना ऑपरेशन के होम्योपैथी में संभव है? नहीं, इक्टोपिक प्रेगनेंसी ये कम्प्लीटली फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम है। अच्छा। और उसको अगर ऐसा हो गया तो इमीडिएटली आपको ऑपरेशन पे जाना, नहीं इसमें तो किसी तरीके से। लेकिन अगर वो यूट्रस में है तो फिर आप होम्योपैथी में सॉल्व कर बिल्कुल सकते हैं। यूट्रस वो फैलोपियन ट्यूब में जब कंसीव कर जाने के बाद तो वहाँ ग्रोथ स्टार्ट हो जाता है, वो एनी टाइम बर्स्ट करने का चांसेस रहता है। तो यदि वो बर्स्ट कर जाता है तो वहाँ बच्चे दो खतरे में आ जाती है, इसलिए उसको इमीडिएटली हम लोग एलोपैथी में जाके उसको ऑपरेट करते हैं। हाँ, ये तो है। लेकिन अगर दूसरी समस्या होती है तो फिर आपको होम्योपैथी में आपको इसका सीधा इलाज मिल सकता है। हाँ। जी, आपने उस दौरान कहा था जैसे कि मूड स्विंग से रिलेटेड बातें आपने कही थी, और मूड स्विंग से रिलेटेड जो बात आती है इसमें टीनेजर्स के साथ एक ये भी है कि ठीक है कितना भी ज़्यादा है तो उनके अंदर अभी भी हेजिटेशन है। अगर कोई भी उनको समस्या आती है तो वो अपने दोस्तों में तो डिस्कस कर लेंगी और गूगल करके वो उससे दवाई ढूंढ लेंगी, लेकिन वो डॉक्टर या किसी एडल्ट को जल्दी नहीं बताती हैं। तो वो हेजिटेंट टीनेजर्स जो हैं उन बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? वो जो बच्चियां हैं उनके लिए क्या कहेंगे? देखिए, बच्चियों को होम्योपैथी से लगाव रखना होगा, क्योंकि अगर ये रियली में सही में कहा जाए कि शुरू से जो बच्चे होम्योपैथिक मेडिसिन लेते हैं वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस में नहीं जाते हैं जी, बहुत ही उनका लाइफ इजी गोइंग हो जाता है। बहुत सारे प्रॉब्लम्स का एकदम सॉल्यूशन होम्योपैथी में है। और बच्चे यदि अपने डॉक्टर से फैमिलियर हो, स्पेशली मैं चाहूँगी कि जितनी भी लेडीज़ डॉक्टर जो होम्योपैथी की हैं वे प्रैक्टिस में खुल कर आए, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों को पता चल सके। बिल्कुल, क्योंकि जो जेंट्स डॉक्टर होते हैं उनके पास बच्चे जाके हेजिटेट करते हैं बताने से, लेकिन एक महिला डॉक्टर के पास, हाँ, लेकिन एक महिला डॉक्टर को बहुत फ्रेंडली होना चाहिए ताकि वो बच्चे कोई भी प्रॉब्लम अपने पास आपके पास रख सके। तो एक ये मामला है। और जो जेंट्स डॉक्टर होते हैं ज़्यादातर बच्चे वहाँ पे जाकर पूरी बात को खोल के कह नहीं पाते। पेरेंट्स के पास आजकल टाइम नहीं है कि आपको टाइम दे, ये भी एक प्रॉब्लम है। और एक जो इम्पोर्टेंट बात मैं कहना चाहूँगी कि एक मेनोपॉजल टाइम आता है जो पीरियड्स लास्ट करता है, तो उस समय लेडीज़ को बहुत सारे प्रॉब्लम से गुजरना पड़ता है। और ये जो दौर होता है लेडीज़ असहाय महसूस करती है। यहाँ होम्योपैथी इतना कारगर है क्योंकि ज़्यादातर वहाँ जब भी एलोपैथी में हम लोग जाते हैं तो टेस्ट कराते हैं, पेपस्मियर टेस्ट होने के बाद ऐसे भी एक फियर रहता है, बोलते हैं यूट्रस हटा दीजिए, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। बट मेरा मानना है कि जब तक यूट्रस आपके बॉडी में है आपके हार्मोन्स फिर भी आपको नॉर्मल कंडीशन में लेकर चलेंगे, लेकिन आपको यूट्रस हटने के बाद स्पेशली कम एज में यदि आप यूट्रस हटवा लेती हैं तो आपके बॉडी में हार्मोनल डिस्टर्बेंस इतना ज़्यादा आ जाएंगे कि आपके माइंड से कंट्रोल थोड़ा दिक्कत हो जाएगा और फिर आप नहीं कंट्रोल रख पाएंगे। बात बात पे गुस्सा आएगा, बात बात पे चिड़चिड़ापन आएगा, हाथ पैर में जलन, लहर, वेट ज़्यादा बढ़ जाएगा, आप किसी को भी पसंद नहीं करेंगे, आपका मूड हमेशा ही ऑफ ही रहेगा। तो ये फिर जो है ये सब चीज़ को ओवरकम करने के लिए होम्योपैथी बहुत मदद करते हैं जी। ये एक सवाल और जो शुरुआत में ही आपने कहा था इलाज, जब आप इलाज की बात कर रही थी तो आपने कहा कि चलो वजन का तो समझ में आता है, मोटे होने का या बल्की होने का या पतले होने का, लेकिन कॉम्प्लेक्शन से रिलेटेड भी आपने एक बात कही। तो कॉम्प्लेक्शन क्या मैटर करता है दवाई के वक्त में, गोरा होना या रंग का डार्क होना? नहीं, कॉम्प्लेक्शन तो बहुत हद तक आपके डाइट पे डिपेंड करता है। अच्छा, तो वो नहीं, ये नहीं कह रहे। हमारी मेडिसिन का एक क्लिनिकल ये है, मतलब हमारे मेडिसिन में कॉन्स्टिट्यूशनल अलग सिलेक्शन होता है। जैसे कि हमारे मेडिसिन में एक मेडिसिन है कैलकेरिया कार्ब। कैलकेरिया कार्ब का जो फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन है वो होता है फैट, फेयर, फ्लेवी। यदि कोई बच्चा आया वो फैट है, फेयर है, फ्लेवी है तो हम उसको वो मेडिसिन देते हैं। ये मतलब ये हम लोग का एक कैटेगराइजेशन है। हाँ, कैटेगराइजेशन है। ये होम्योपैथी का ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दैट पेशेंट है। नेचुरल की पेशेंट आती है बड़ी दुबली पतली सी होगी, तो इस टाइप से जो पेशेंट्स आती हैं
उनको देख करके हम लक्षण जिसको कहा जाता है होम्योपैथी में लक्षण देख करके हम लोग मेडिसिन का मतलब ये कॉम्प्लेक्शन से बेस नहीं है, ये कैटेगराइजेशन पे यही मेरा एक सवाल था, क्योंकि जब आपने शुरू में कहा वो गोरी से रिलेटेड तो मुझे लगा कि क्या ये कुछ कॉम्प्लेक्शन बेस्ड भी दवाइयाँ होती हैं, लेकिन ये एक कैटेगराइजेशन है। जी। एक और बात मैं ऐड करना चाहूंगी कि लैक्टेटिंग मदर को बहुत ही कूल तरीके से बच्चों को दूध पिलाना चाहिए, और यदि वो इरिटेट होकर बच्चों को दूध पिलाती है तो उसका साइड इफेक्ट पड़ता है, उसके लिए भी मेडिसिन है हमारे यहाँ। यदि गुस्सा होकर बच्चे को दूध पिलाती हैं तो उसका बहुत ही साइड इफेक्ट होता है। हमारे यहाँ एक मेडिसिन कैमोमिला, उसके लिए नर्सिंग वुमेन को एकदम कूल होकर के मेडिसिन दूध पिलाना चाहिए। तो बहुत ही अच्छा, ये महिलाओं को पूरी तरह से मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने की सलाह के साथ में अब मैं डॉक्टर माधुरी, आपने जो जानकारियाँ दी और जो हमारे दर्शकों की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शक जो हैं वो जाहिर सी बात है कि जिन्होंने भी इसको सुना होगा वो जब भी उनको इस तरह की कोई समस्या होती है, जो महिलाएं हैं, जो छोटी किशोर अवस्था में जो बच्चियां हैं, तो वो कम से नज़दीक में जो होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, अगर महिला डॉक्टर अवेलेबल हैं तो उनसे जाके कंसल्ट करें, वो आपकी काउंसलिंग करेंगे और आपको सही बीमारी का सही उपचार देंगी। डॉक्टर माधुरी को धन्यवाद दूंगी और लेते हैं अपने दर्शकों से इजाज़त, फिर मिलेंगे किसी नए के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।